मैं स्वप्निल श्रीवास्तव, एडवोकेट हाई कोर्ट, निःशुल्क विधिक सलाह में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज मैं चर्चा करूंगा ससुराल में बहू का क्या अधिकार है, स्त्री धन क्या होता है, इस पर किसका कितना अधिकार होता है और डाइवोर्स यानी तलाक के बाद भी ससुराल में महिलाओं के कौन कौन से अधिकार होते हैं। मुख्य बिंदु आपके सामने है। ससुराल के संपत्ति में बहू का अधिकार, सास ससुर के स्व अर्जित संपत्ति में बहू का अधिकार, सास के द्वारा बहू को संपत्ति का हस्तांतरण, ससुराल से मिले ज्वेलरी और ससुर के संपत्ति पर बहू का दावा। अंत में मेरी कानूनी सलाह। वैसे तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत ससुराल के संपत्ति पर बहू का कोई सीधा अधिकार तो नहीं होता, लेकिन पति के मृत्यु के बाद वह पति के हिस्से का दावा कर सकती है। पैतृक संपत्ति में पति के हिस्से का जो भाग है वह उसे मिलेगा। सास यदि कोई संपत्ति अपने बहू को ट्रांसफ़र करती है तो वह उसे मिलेगा, चाहे उसका पति जिंदा ही क्यों ना हो। अब बताता हूँ किस किस रूप में कोई सास अपने बहू को संपत्ति ट्रांसफ़र कर सकती है। यह ट्रांसफ़र गिफ्ट डीड, सेल डीड या फिर विल डीड के माध्यम से कानूनी रूप से किया जा सकता है। जहाँ तक ससुर के संपत्ति पर बहू के अधिकार का सवाल है, वो अधिकार बहू को सीधा तो नहीं प्राप्त है, लेकिन उसके पति का अपने पिता के पैतृक संपत्ति में जो हिस्सा है उसे पाने का बहू को पूरी तरह से कानूनी अधिकार प्राप्त है। अपने पति के उस हिस्से को पाने के लिए पत्नी केस फाइल कर सकती है, वो पति के मृत्यु के बाद या पति के जिंदा रहते हुए भी। शर्त यह है कि पति किसी भी तरह से अक्षम हो या फिर पति की सहमति हो। शादियों में ससुराल से बहुओं को ढेर सारे आभूषण और गिफ्ट भी मिलते हैं, जिस पर सिर्फ़ और सिर्फ बहू का ही अधिकार होता है। मिलने वाले इन्हीं आभूषणों और गिफ्ट को स्त्री धन बोलते हैं। इस स्त्री धन पे ससुराल के किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता, इवन पति का भी नहीं। बचपन से ही मिलने वाले हर तरह के कैश, ज्वेलरी, गोल्ड या गिफ्ट में मिले हुए कोई भी सामान सब स्त्री धन ही कहलाते हैं, जिनका यूज़ महिला किसी भी रूप में कभी भी कर सकती है। इसको करने से उसका पति भी नहीं रोक सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि यह स्त्री धन ससुराल वाले या उसका पति अपने पास रखता है, लेकिन जब महिला चाहे तो यह स्त्री धन उस महिला को वापस करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो महिला को FIR करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार किस एक्ट में महिला को प्राप्त है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 27 में यह अधिकार महिलाओं को प्राप्त है। यदि ससुराल में संयुक्त परिवार है और महिला का पति पैतृक संपत्ति में सभी उत्तराधिकारियों में हिस्सेदार है और दुर्भाग्यवश पति की मृत्यु हो जाती है, तो उस संपत्ति का बंटवारा महिला और सभी उत्तराधिकारियों में बराबर बराबर का होगा। अगर कोई वसीयत नहीं होती है तो मृत्यु के बाद ससुराल की संपत्ति में बहू को बराबर हिस्सा लेने से कोई रोक नहीं सकता। यह उसका कानूनी अधिकार है और जिस घर में वह रह रही है, वह चाहे किराए का हो, पैतृक हो या संयुक्त परिवार हो, उसमें भी रहने से कोई नहीं रोक सकता। भारत देश में पति के निधन के बाद पति को मिलने वाले एक हिस्से को प्राप्त करने से भी पत्नी को कोई नहीं रोक सकता। ध्यान अवश्य दें, ससुराल में यदि महिला के साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न हुआ तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस वह महिला फाइल कर सकती है। यदि किसी कारणवश तलाक हो जाता है तो दहेज में दिए गए सभी सामान, ज्वेलरी और धनराशि को प्राप्त करने का उस महिला को कानूनी अधिकार प्राप्त है।
हाँ, शादी में हुए खर्चों को प्राप्त करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। विधिक सलाह। सभी महिलाएं ससुराल में अपने सभी अधिकारों को जानें और उसका उपयोग करें। ससुराल में किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का कानूनी प्रावधान है। किसी भी तरह के कानूनी सलाह या सहयोग की ज़रूरत हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या फिर ज़रूरत पड़े तो व्हाट्सएप मैसेज भी। धन्यवाद।